नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा ये कमोडिटी पर खास शो मुनाफे की मंडी। हम इस शो में कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देंगे ही, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी लेकर आएंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर लगातार चलती रहेगी। अब चलिए एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन, सिल्क रूट .ag के भूपेश शर्मा और टेक्निकल एनालिस्ट बिटुमन मजूमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। चलिए आपसे चर्चा शुरू करेंगे हम कमोडिटीज़ पर, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कमोडिटी मार्केट से जुड़ी बड़ी जो खबरें हैं उसमें सोने से पहले शुरुआत करते हैं। तो गोल्ड में आज हम देख रहे हैं कि 62,500 के करीब कारोबार कर रहा है और कॉमिक्स पर $2,050 के करीब इस वक्त सोने में कारोबार देखने को मिल रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी दायरे में कारोबार हो रहा है अगर सोने की बात करें तो। वहीं चांदी में MCX पर 71,400 के पास, कॉमिक्स पर $22 के करीब यहाँ पर भी कारोबार हो रहा है। करीब 1.5% की मजबूती चांदी में आज देखने को मिल रही है। क्रूड की बात करें तो आज $82 के ऊपर। ब्रेंट दूसरी तिमाही में उत्पादन में कटौती होने की संभावना से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल को भी सपोर्ट मिल रहा है। नेचुरल गैस में आज वीकनेस है और एक ₹150 के ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन करीब 1.5% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 725 के करीब है कॉपर, यहाँ पर भी दायरे में ही ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज पर। तो जीरा में आज हम देख रहे हैं कि 1% से ज्यादा तेजी आज देखने को मिल रही है और निचले स्तरों से आज हम देख रहे हैं कि जीरे में भी अच्छी खरीदारी है। हल्दी 17,000 से लुढ़का करीब 1% की वीकनेस यहाँ पर देखी जा सकती है। धनिया की बात करेंगे तो वहां पर भी दायरे में ही कारोबार हो रहा है और ₹8,000 के करीब धनिये में ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं ग्वारगम और ग्वारसीड पर। तो यहाँ पे भी आज हम देख रहे हैं कि हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों में ही ग्वारसीड हल्की गिरावट के साथ 5,300 के नीचे और ग्वारगम में भी करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। 10,250 के करीब यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो चलिए ये है बात कमोडिटी मार्केट की। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं, भूपेश शर्मा और बिटुपन मजूमदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। शुरुआत सबसे पहले सोने से करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है और आने वाले समय में फेड को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। अखिलेश जी, ये जो कल डेटा आए हैं, PCE के आंकड़े आए हैं, उसके बाद बेरोजगारी दर के आंकड़े आए, अब ये माना जा रहा है, बाजार ये मान के चल रहा है कि जून में हो सकता है कटौती की शुरुआत देखने को मिले। आप इन सब जो की फिगर्स आ रहे हैं, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय के लिए फिर सोने की चाल कैसी लग रही है आपको? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली गोल्ड का बाजार जैसे आप कह रहे हैं काफी ज्यादा मिक्स्ड है फॉर शॉर्ट टर्म और राउंड अराउंड इंटरेस्ट रेट्स को लेकर ये काफी ज्यादा स्पेकुलेट कर रहा है। हालांकि प्राइजेस एडवांस में काफी चीजों को डिस्काउंट कर लेते हैं, जैसे हम देख भी रहे हैं प्राइजेस ने एक सिग्निफिकेंट पुल बैक लिया है 1984 कॉमेक्स के रेफरेंस से और आज कहीं $70 के आसपास ऊपर आ गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये तो समझता ही है कि यस जून में या अदर कोई फर्दर क्लूज मिलते हैं फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस के अंदर, तो यहाँ पे कट्स की संभावना तो है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है कि रेट्स को और ज्यादा एक्सेलरेट किया जाए या ज्यादा देर तक कांस्टेंट रखा जाए। तो ये तो बाजार लॉन्ग टर्म में मान के चल रहा है कि यस रेट्स कट होंगे। अगर गोल्ड के अपन चार्ट्स को देख के काम करें तो यहाँ पे देखिए गोल्ड एक बहुत बड़े दायरे में काम करा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन देखूं तो अप्रोक्सीमेट 4 साल से अगर गोल्ड देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रेंज में स्क्वीज्ड है $450 की। और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के अंदर अगर 2.5 महीने से भी देखेंगे तो एक एक पॉज बना हुआ है, जिसका जो अपसाइड रेजिस्टेंस है वो 2075 के आसपास कहीं पे है और कहीं नीचे $100 का नीचे कुशन है। तो मुझे लगता है कि अभी जो फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं वो गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट है। बिकॉज चाइना से भी अभी काफी ज्यादा इश्यूज हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो वर्किंग है वो काफी हार्ड है, बहुत ज्यादा रुकी हुई है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एड्स आएंगे, कंटिन्यू रहेंगे, फेड का रेट कट करेगा और जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब ये भी कहीं ना कहीं गोल्ड को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हैं। हालांकि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर अप टू जून तक हो सकता है कि व्यापार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे $25-50 के अंदर। बट मुझे लगता है कि जो सोने का
कल है वो काफ़ी सुनहरा है। पोजिशनल अगर व्यू की बात करूँ सबसे पहले मैं, तो मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ पर इमीडिएटली 2060 से लेकर 70-75 की रेंज में एक रेजिस्टेंस फ़ील करेगा। हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आए 2020 तक, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल गोल्ड को यहाँ पे लेके ही काम करना चाहिए। और किसी भी दिन अगर गोल्ड 2090 2100 के ऊपर अगर क्लोज़ करता है, तो वहाँ से $450 अप्रॉक्सिमेट 2550 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे और मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ 2025 एंड तक ये देखने को मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट 2100 के ऊपर हम क्लोजिंग्स देखें गोल्ड की। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे मैं अभी भी घटे में बाय की रिकमेंडेशन दूँगा। गोल्ड में किसी भी अगर यहाँ पे करेक्शन आता है 150 पॉइंट का अप्रॉक्सिमेट 62,350 तो वहाँ पे गोल्ड को बाय करिए। 62,225 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है आज के सत्र में भाव 62,700 750-800 की टेरिटरी में मिलने चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स का रणनीति रखिए गोल्ड के अंदर स्पेसिफिकली। जी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। गोल्ड में अगर आपको खरीदारी करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर भूपेश जी आपसे समझना चाहेंगे, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने की चाल को लेकर, और अगर किसी को पोजिशनल या शॉर्ट टर्म के लिए लेना हो तो क्या एंट्री के लिए सही समय है? जी, नमस्कार मैडम, शो पर शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अभी पोजीशनल लेने जैसा तो नहीं है। गोल्ड में एक डिप आए 60,000 के आसपास कहीं गोल्ड मिलता है तब पोजीशनली ले सकते हैं। अन्यथा तो गोल्ड में अभी एक ट्रेडिंग रेंज में मुझे गोल्ड दिखाई देता है जिसमें 62,200 से लेकर 62,700 तक की रेंज दिखाई देती है आने वाले 7 से 15 दिन के लिए। आइदर साइड के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने पर ही इसमें कोई नई टेरिटरी ओपन होगी। एल्स मार्केट यहीं पे ट्रेड करता रहेगा। ये है सलाह सोने को लेकर। बिटुपन जी आपसे भी जानना चाहेंगे, सोने पर आपका भी व्यू दीजिए, फंडामेंटल्स इस वक्त कैसे लग रहे हैं आपको और ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे? कि अभी फिलहाल के लिए जो बुलियन कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई बड़ा फैक्टर तो नहीं है, लेकिन एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो बिटकॉइन या जो भी बिटकॉइन में आपने देखा होगा, इट्स ऑल्सो लाइक ट्रीटेड एज ए डिजिटल करेंसी। सो हम जब गोल्ड को देखते हैं तो इट्स ऑल्सो ट्रीटेड लाइक ए करेंसी। गोल्ड या डॉलर हो या आपका जो भी डिजिटल करेंसीज है, तो साथों साथ चलता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, थोड़ा सा भी जो बिटकॉइन का जो मूवमेंट था, बिटकॉइन बहुत दिन से परफॉर्म नहीं करता, जो स्पाइक आया था वो भी शायद एक थोड़ा सा एडिशनल पुश दे रहा है गोल्ड को। और गोल्ड का देखिए, पहली बात जो बोल रहे हैं कि रेट कट का, वो तो बाजार में रहता है। आपका देखिए डेटा यूएस का जो भी सीपीआई रीडिंग है, थोड़ा सा अभी भी उतना कंफर्टेबल रेंज में नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा शायद, क्योंकि जो चाइना में डिफ्लेशन सिनेरियो है उसके कारण प्रॉब्ली यूएस में इन्फ्लेशन भी फिगर भी थोड़ा भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो रेट का बाजार प्रॉब्ली गोइंग फॉर एक्सपेक्ट करेगा जल्दी से जल्दी हो जाए शायद। तो तेजी वहां पे होगा, और मुझे लग रहा है गोल एक रेंज में ब्रॉडली है। मैं एमसीएक्स में अगर देखता हूँ भाव 64,000 65,000 का टॉप रेंज, और नीचे 61,400 टू 61,000 का बॉटम है। तो यहाँ से बाजार ने थोड़ा स्लो मूव जैसा किया है, रिकवरी कोई स्ट्रॉन्ग शार्प मूव नहीं है, मॉडरेटली थोड़ा अपसाइड आया है। लेकिन हाँ, कल एक थोड़ा सा सवेरे भी आज थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है। गोल्ड में तो बाइंग कर सकते हैं 62,400 450 400 या उसके आसपास रेंज में बाय कर सकते हैं, और इंट्राडे में 800 के आसपास टारगेट बन सकता है। लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग और एक कन्विक्शन मिला मुझे सिल्वर में चार्ट में क्या है, देखिए अभी लास्ट जनवरी 15 से शायद 15 से एक डाउन ट्रेन है, लेकिन जो डाउन ट्रेन है वीकर डाउन ट्रेन है। और जो वीकर डाउन ट्रेन इस मोड पे आपका जो करेक्टिव फेस का उसका बिहेवियर होता है। बॉटम आउट बन गया है 68,000 के आसपास, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है, और आज थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, और प्रीवियस जो भी हाई है थर्सडे का, उसको भी बाजार ने तोड़ा है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है सिल्वर में, और ये 69,700 के आसपास सिल्वर है। मुझे लग रहा है ये 70,800 इनिशियल टारगेट रहेगा, और गोइंग फॉरवर्ड ये 71,500 तक भी पहुंच सकता है। बेस यार, जो भी अगर कोई सिल्वर में भी ट्रेड करेंगे तो 68,500 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनेगा, होल्डिंग पर्सपेक्टिव से अगर करना है, या नेक्स्ट वीक के लिए भी कैरी करना है तो वही स्टॉप लॉस मान के करना पड़ेगा। और गोल्ड में मुझे लग रहा है इंट्राडे में आपको आराम से 60,800 या 850 सब लेवल बन सकता है। तो बाय ऑन डिप्स गोल्ड में, इवन सिल्वर एज वेल। ठीक है, तो सोने में भी तेजी करने की सलाह, तीनों ही एक्सपर्ट का मानना है अच्छा लग रहा है फिलहाल। और
सिल्वर और सोने और चांदी दोनों में ही बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना के चल सकते हैं। अब क्विकली बात करते हैं अन्य कमोडिटीज की, और इसमें कच्चे तेल में आज हम देख रहे हैं कि दायरे में कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर क्रूड 6,500 रुपए के पास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं क्रूड के लिए। पिछले हफ्ते यूएस में क्रूड स्टॉक 27 रुपए 43 लाख बैरल बढ़ा था। रिफाइनरी कम होने से स्टॉक में बढ़त देखने को मिली। वहीं खाड़ी देशों में तनाव से कीमतों को सपोर्ट भी मिल रहा है। एक ये चीजें तो हैं ही, इसके अलावा ओपेक प्लस देशों की उत्पादन कटौती जारी रखने की भी बात हो रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि कच्चे तेल पर असर डाल रहे हैं। दोनों साइड के फैक्टर्स हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि दायरे में काफी समय से कारोबार हो रहा है क्रूड पर। आपसे अखिलेश क्विकली राय लेना चाहेंगे, क्रूड में कैसे ट्रेड करें? क्रूड में जो मोमेंटम है वो लाइक काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और मुझे पॉजिटिव लग रहा है मोमेंटम, क्योंकि निचले स्तरों से जिस आपने बॉटम बना के एक बार रिकवरी दी है और बैक टू बैक यहाँ पर असिस्टेंस मिल रहा है। अगर बाकी फैक्टर्स को म्यूटेड माने, चाहे इंटरेस्ट रेट्स को लेके माने या डिमांड सप्लाई कंसर्न को लेके माने, यहाँ पे जो रेड सी का जो इशू है वो मेन रोल प्ले कर रहा है, और कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स भी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, काफी ज्यादा प्रेशर में है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्रूड के लॉन्ग टर्म या पॉजिटिव पोजिशनल व्यू के लिए काफी फेवरेबल है। हालांकि अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में जो ट्रेड है एमसीएक्स के अंदर 6400 से लेकर 6600 की रेंज में लगता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपको भाव 6420 से लेकर 6450 की टेरिटरी में मिलते हैं, तो वहां पे इस कमोडिटी को बाय करिए। 6400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। 6600 का इसमें एक बार लक्ष्य देख सकते हैं। एक मेरा छोटा सा डिस्क्लेमर है, अगर आप ओवरनाइट इस कमोडिटी को कभी शॉर्ट करते हैं, तो 6610 के लेवल्स को एक बार थोड़ा सा कंसीडर रखिए। उस लेवल्स के आसपास इस कमोडिटी को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी एक नाइस मूव, एक कोई भी एक गुड न्यूज यहाँ पे मतलब आने वाली है, और प्राइजेस में भी एक शूट अप करेंगे, जो प्राइजेस को एक काफी एक रोबस्ट रैली दे सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का रणनीति रख सकते हैं क्रूड के अंदर। जी ओके पिटुपन जी, क्रूड में क्या ऑप्शन के जरिए भी कुछ ट्रेड ले सकते हैं? देखिए, क्रूड ऑयल में एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है फिलहाल के लिए, और क्रूड ऑयल स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जो भी टॉप रेंज में अगर हम WTI देखते हैं तो 79-70 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, बहुत बार मार्केट वहां से ट्राई करता है कि मूव ऑन ऊपर करने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है कि रिजेक्शन ऊपर मिल रहा है। 79.50 से 79.70 जो WTI नाइम्स वाला क्रूड ऑयल है, वहां पे रिजेक्शन आ रहा है। तो M6 में वही भाव शायद 6600 के आसपास बन रहा है, उसी के आसपास, और बहुत बार रिजेक्शन आ रहा है। लेकिन हाँ, अभी मार्केट इज वेटिंग फॉर जो भी आपका अभी ओपेक का मीटिंग है उसके ऊपर अभी मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा मार्केट को लग रहा है कि थोड़ा अभी जो भी रिकवरी अप ट्रेंड है, मैं अगर लास्ट 3-4 महीने का देखता हूँ, हायर हाई हायर लो है, लेकिन अभी ये पीक ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। जब तक बाजार $80 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, जो मैं WTI का बता रहा हूँ, ब्रेंट का नहीं, 80 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक तेजी का बात नहीं है फिलहाल के लिए। छोटा मोटा आप मूव आता है तो वहां पे आपको रिजेक्शन मिल रहा है। तो मैं अभी एक डिफेंसिव प्ले करना चाहूंगा, प्रेफरेबली आपका जो 6500 जो पुट है एमसीएस का, वो अभी 160 के आसपास चल रहा है फिलहाल के लिए, 164-65। तो मैं पुट को 145 के आसपास बाय करने के प्रीफर करूंगा। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करना पड़ेगा 90 में। अगर वही स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करें तो देन वी कैन लुक फॉर टारगेट ऑफ 180 टू 200 हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी डिफेंसिव थोड़ा प्ले करना है क्रूड ऑयल में, वो जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पुट में। और अगर ये स्टॉप लॉस अगर चला जाता है, या अगर इस $80 के ऊपर बाजार चला जाता है, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। तो पुट ऑप्शन यहाँ पर लेने की राय, और ऊपर की तरफ 180 पहला टारगेट, उसके बाद 200 के ऊपर भी ये जा सकता है। तो थोड़ी और कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ऑप्शन में ट्रीट कीजिए। चलिए क्विकली अब बेस मेटल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भूपेश जी, आपका क्या व्यू मिल रहा है बेस मेटल्स में, कहाँ मौके देख रहे हैं आप? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो मेरे को स्पेशली कॉपर का बाजार अभी 727.40 के आसपास है। 725 या 724 में जहाँ कहीं भी मिलता है वहां लेना चाहिए। 721 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 731 और 734 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ठीक है। तो ये है सलाह कॉपर पर आपके लिए। कॉपर ज्यादा बेटर लग रहा है ट्रेड करने के लिए। चलिए कुछ और भी कमोडिटीज पर हम चर्चा कर लेते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि जीरे में भी आज खरीदारी का रुझान है, और निचले स्तरों से अच्छी यहाँ पर बाइंग नजर आ रही है। 25,000 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है जीरा। इस पर अखिलेश जी आप सलाह दीजिए, क्या करें जीरे में? नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप ले सकते हैं। हालांकि जीरे का जो व्यापार है अभी
1,500-2,000 पॉइंट के अप एंड डाउन मूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो सिनेरियो लग रहा है जीरे के अंदर, अब भी लग रहा है कि 26,200 के नीचे इसका जो ट्रेंड है नेगेटिव बना हुआ है, बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। नीचे में 21,200 का एक बेस बनेगा, तो अराउंड 5-1,000 रुपए के बीच में जॉबिंग कराएगा। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि नीचे किस तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चाहिए, और अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है जो 24,200-300 के आसपास चल रहा है, तो इसमें 700-800 पॉइंट्स का और अपसाइड मूवमेंट यानी 25,200 तक के लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए। तो घाटे में बाय कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स। रेस्ट आई एम न्यूट्रल ठीक ऑन है, जीरा। क्विकली एक सलाह मसाले, राइट, क्विकली एक सलाह मसाले पर भी ले लेते हैं हम, अन्य मसालों पर धनिया में और हल्दी में भी हम देख रहे हैं कि बिकवाली हावी है, और इसके अलावा धनिया में भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी दायरे में कारोबार हो रहा है। फिलहाल 8,000 रुपए के करीब कारोबार हो रहा है, लेकिन पिछले 2 महीने में 11% से ज़्यादा की तेज़ी हमने देखी है। यहाँ पर भूपेश जी आपसे समझना चाहेंगे, मसालों की बात करें तो आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के लिए? जी, अभी भी मसालों में मेरा टॉप पिक बाइंग की साइड में अगर बात करें तो टीएमसी रहेगा। 16,000 या 16,000 के नीचे जहाँ कहीं भी टीएमसी मिलता है वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 15,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 18,100 18,200 के लक्ष्य रहेंगे। इसके ऊपर निकलने पर मुझे उम्मीद है कि टीएमसी एक नई टेरिटरी में जा सकती है जिसमें 20,500 और 23,000 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं मेरा बिकवाली की साइड जीरा रहेगा। जो कुछ भी उछाला आता है इसमें हर उछाले पर बिकवाली करनी चाहिए। 24,200 वाला जीरा कहीं भी 25,200 या 25,500 के आसपास मिलता है, वहाँ 26,200 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचना चाहिए। 23,200 और 22,500 तक के लक्ष्य इसमें भी संभावित रहेंगे। ठीक है, तो ये है ज़ला मसालों पर। लेकिन चलिए खबर की तरफ रुख करते हैं, और तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ इस बार 8.4% तक पहुंच गई है, लेकिन पिछला मॉनसून सामान्य नहीं रहने से तीसरी तिमाही में एग्री और उससे जुड़े सेक्टर के प्रोडक्शन में 0.8% की कमजोरी दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर में तो सुधार दिखा है, लेकिन एग्री और उससे जुड़े सेक्टर के प्रोडक्शन में कमजोरी आई है। इस पर हमारे साथ अपनी राय देने के लिए पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन जुड़ चुके हैं। सिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि भारत को तो कृषि प्रधान देश माना जाता था, लेकिन अब फोकस धीरे धीरे हम देख रहे हैं सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट हो रहा है। जीडीपी के आंकड़ों में वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। इस आंकड़े को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो ये सेकंड एडवांस एस्टीमेट गवर्नमेंट ने कल जारी किए हैं, ये हमारी उम्मीद से बेहतर है, क्योंकि काफी राज्यों में खरीफ की फसल पर बुरा असर पड़ा था। मॉनसून बहुत इरेटिक था, खासतौर से सदर्न स्टेट्स में, और बिहार वगैरह में भी इरेटिक था। यूपी के कुछ पार्ट्स में मॉनसून में डेफिशिएंसी थी, महाराष्ट्र में डेफिशिएंसी थी। उसके बावजूद राइस का प्रोडक्शन 111 मिलियन टन खरीफ में जो प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये अच्छी खबर है। और इसी तरह से मेज का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा गिरा नहीं है खरीफ में। तो कुल मिला के ये आंकड़े मैं कहूँगा एक पॉजिटिव आउटलुक देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव आंकड़े हैं। ये तो बात हुई सर तीसरी तिमाही के आंकड़ों की। आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? किस तरह के नंबर्स और किस तरह का प्रदर्शन आप एग्री स्पेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर Q4 या पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो? देखिए, अभी तक मौसम विंटर्स बहुत साजगार रहा है, और मैं समझता हूँ कि गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी। अभी हम राजस्थान से आ रहे हैं, राजस्थान और हरियाणा के इलाके से दिल्ली आ रहे हैं, करीब 150 किलोमीटर का सफर किया है, तो बहुत अच्छी फसल चारों तरफ गेहूं की दिखाई देती है। और मुझे लगता है गेहूं का प्रोडक्शन का जो एस्टिमेट 112 मिलियन टन का है वो अचीव हो जाएगा। इसी तरीके से मस्टर्ड की क्रॉप भी बहुत अच्छी दिखाई देती है, और मस्टर्ड के अराइवल भी शुरू हो गए हैं। अब मस्टर्ड में करीब 12.5 मिलियन टन की क्रॉप है। उसमें समस्या ये आ रही है कि प्राइसेस एमएसपी के नीचे कई जगह गिर गए हैं, तो उससे हालांकि एक तरफ तो गवर्नमेंट एडिबल ऑयल्स को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन एमएसपी प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा। ये एक तरीके से कंसर्न फार्मर्स का जायज़ है। बिल्कुल। सिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, बिटपन जी, और इसके अलावा हमारे साथ अखिलेश जी, बिटपन जी और
राइट, चलिए पहले, लेकिन उसके पहले हम बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। मार्केट में देखें तो रिकॉर्ड लेवल्स इस पर देखने को मिल चुके हैं और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। 22,298 के पास पहुंच चुका है निफ्टी। और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की भी बात करेंगे तो वहां पर भी शानदार तेजी देखने को मिली है। तो मार्च सीरीज की शुरुआत काफी धमाकेदार और शानदार शुरुआत हो रही है मार्च सीरीज की, और हम देख रहे हैं कि 22,300 के पास अब मार्केट, एक वो जो साइकोलॉजिकल लेवल हम जिसे कहते हैं, उसके पास अब बाजार पहुंच चुका है। 1.5% ऊपर 300 अंकों की तेजी आज देखने को मिल रही है। पिछला हफ्ता दायरे में था, लेकिन आज जब सीरीज की शुरुआत हुई तो काफी बेहतरीन शुरुआत देखने को मिल रही है। चलिए, मार्केट पर चर्चा आगे जारी रहेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी सुझाने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।